बताने जा रहे हैं कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने के बाद उसके एंड में कितनी जीरो आएंगी, कितने शून्य आ सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा रूल है कि अंतिम जो वैल्यू है, अंतिम वैल्यू यानी कि लास्ट वैल्यू को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो भी कोसेंट आएगा, मान लीजिए कोसेंट दैट इज कोसेंट 1 Q1, इसको हम कह सकते हैं भागफल, भागफल कह सकते हैं इसको, भागफल Q1। उसके बाद यदि ये भागफल ग्रेटर देन 5 है, अगर ये ग्रेटर देन 5 है, 5 से ज्यादा है, तो हमें यही मेथड दोबारा फिर रिपीट करना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड में फिर क्या करेंगे हम, इसको हम कह सकते हैं भागफल 1 या Q1। सो Q1 अपॉन अगेन 5, और ये आ जाता है आपका Q2, यानी कि भागफल 2 कह सकते हैं हम इसको। और ये भागफल भी यदि 5 से बड़ा हो, ये भागफल भी यदि 5 से बड़ा है, देन इसको रिपीट फिर हमने करना है, थर्ड स्टेप में जाना हमें। यहाँ पे लिखेंगे हम Q2 भागफल 2 अपॉन 5, और ये आ जाता है Q3, यानी कि भागफल 3। अगर ये भागफल 5 से कम है तो हमें इसको यहीं रोक देना, यानी कि हम ये कह सकते हैं यदि भागफल ये 5 से ज्यादा हो तो उसको भाग करते चलो, अगर भाग 5 से कम है तो उसको वहीं स्टॉप कर दीजिए। देन ऐड कर दीजिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जितना भी इनका टोटल होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उतनी ही आपकी नंबर ऑफ जीरो होंगी, नंबर ऑफ जीरो इन लास्ट, इन दी लास्ट। अब हम अपने क्वेश्चन पा रहे हैं 1 से 100 तक। 1 से 100 का मतलब क्या हुआ कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100। लास्ट जो वैल्यू है, लास्ट वैल्यू इज 100, सो 100 डिवाइड बाई 5 वी गेट 20। 20 is greater than 5, it is true. So again first step and second step is 20 upon 5 we getting 4. Here 4 is less than 5, this is less than 5, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे इसको, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे। देन Q1 प्लस Q2, Q1 कितना है 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। इसका मीनिंग यह हुआ कि 1 इंटू 2 इंटू 3 हम 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ जो जीरो है दैट इज 24 जीरो आएंगे इसकी। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लीजिए। यदि हम मान लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 250, लास्ट वैल्यू इज 250। फर्स्ट स्टेप 250 अपॉन 5 we getting 50. 50 is greater than 5, so next step would be 50 upon 5 equal to 10, which is also greater than 5. So next step, this is Q1, this is Q2. Third step is 10 upon 5 we get 2, this is Q3. This is less than 5, 2 is less than 5, so add Q1 Q2 and Q3. So our answer is Q1 plus Q2 plus Q3 equal to 50 plus 10 plus 2, add all these, we getting 62. It means 1 multiply by 2 multiply by 3 up to 250,
देयर आर 62 जीरो। अब हम एक एग्जांपल और लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि 51 इंटू 52 इंटू 53 एंड मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 51 से लेकर 100 तक कितनी नंबर ऑफ जीरो आएंगी, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने पहला क्वेश्चन करवाया था 1 to 100 तक, 1 to 100 तक कितनी जीरो आती हैं, 100 अपॉन 5 दैट इज 20। सेकेंड स्टेप 20 बाई 5 दैट इज 4। सो नंबर ऑफ जीरोज आर Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20 प्लस 4 इज 24। ये जीरोज हैं 1 to 100 तक। हमें निकालना है 51 से 100 तक। नाउ लास्ट वैल्यूज 1 to 50, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3, 50 तक। Here first step 50 upon 5 10, 10 is greater than 5, so go on second step 10 upon 5 that is 2, 2 is less than 5, so stop here. Add all these, 10 plus 2 is 12, this is 12, 12 है 1 to 50 तक और 24 है 1 to 100 तक, तो माइनस कर दीजिए इसमें से। तो नंबर ऑफ जीरोज आर इक्वल टू 24 माइनस 12 दैट इज 12। तो इसका मीनिंग ये है कि 51 इंटू मल्टीप्लाई बाई 52 अप टू 100 द नंबर ऑफ जीरोज आर 12 एंड 1 to 100 देयर आर 24 जीरोज। अगले पार्ट में हमारे पास है 2 इंटू 4 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 250, यानी कि इवन नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। सबसे पहले 250 में ये देखिए कि इवन नंबर कितने होते हैं, उसके लिए हम पहले 2 डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा 250 अपॉन 2 125। It means there are 125 numbers between 1 2 to 250 which are evens. Now second step, divide 125 upon 5, this is 25, 25 is greater than 5, so next step is 25 upon 5, that is 5, and 5 is equal to 5, equal or greater than 8 meaning है उसका, तो it means we divide giving next step 5 by 5 that is 1. This is less than 5, less than 5, it means add, this is Q1, this is Q2, this is Q3, add Q1 plus Q2 plus Q3, we get 25 plus 5 plus 1, total is 31. It means there are 31 zero in the last when we multiply the even number up to 250s. इसके बाद यदि odd नंबर हमारे पास गुणनफल करते हैं, odd नंबर्स जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 101, कोई भी हमारे पास विषम संख्या होगी, ओड नंबर होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, यानी कि देयर विल बी नो जीरो इन द लास्ट। वी कैन चेक आल्सो 135 मल्टीप्लाई बाय 101, देयर विल बी नो जीरोज, सो ओड नंबर के लिए देयर विल बी नो जीरो।